तो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका क्लास फिफ्थ इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट याद जाता है इसलिए इन्वायरमेंट नहीं, आज जीके और ड्राइंग का लेक्चर है। ठीक है, तो जीके में कुछ चैप्टर हैं वो बाकी रह गए हैं, वो देख लेते हैं और लास्ट में ड्राइंग का देख लेंगे। तो फर्स्ट है 33 सॉरी 33 इंडस्ट्रियल टाउन्स, जो इंडस्ट्रियल सिटियाँ हैं उनके बारे में। मैथ द कॉलम ए टाउन्स विद द कॉलम बी मेन इंडस्ट्रियल, write the correct number of column B in the box given, column A 1 has been for done for you। तो यहाँ पे हमको देखिए कॉलम ए में सिटी का नाम दिया गया है और कॉलम बी में दूसरा जो उसका इंडस्ट्री है, जैसे कि जो कंपनी है जो चीज़ वस्तु बनाते हैं उस तरह से। यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखिए कि अलीगढ़ है तो वहाँ पे 5 आएगा। 5 में क्या है, लॉक्स, वहाँ पे लॉक्स बनते हैं मतलब कि ताले वगैरह। फिर सेकंड है अलंग, अलंग में आएगा 8 सीप ब्रेकिंग यार्ड, तो वहाँ पे सीप जो होते हैं कि जैसे, हाँ तो जैसे फर्स्ट अलीगढ़ है उसमें 5 जो लॉक्स है। अब सेकंड अलंग है, अलंग में 8 सीप ब्रेकिंग यार्ड, तो वहाँ पे सीप ब्रेकिंग यार्ड आएगा कि मतलब कि देखिए यहाँ पे ये फोटो है ना, इसमें कि सीप वगैरह की, जैसे हमारा मांडी में कैसे सीप वगैरह बनते हैं, तो उसी तरह वहाँ पे हाई लेवल का सीप का मटेरियल होता है। ठीक है, अब थर्ड है आगरा, तो उसमें 6 आएगा लेदर, तो आगरा में लेदर वगैरह। फिर 4 है बेंगलुरु, तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट आएगा। फिर 5 चित्तरंजन, सॉरी चित्तरंजन, हाँ चित्तरंजन ही है, तो उसमें 11 आएगा लोकोमोटिव्स, तो लोकोमोटिव्स, यहाँ पे देखिए लोकोमोटिव्स मतलब कि वहाँ पे ट्रेन वगैरह बनती होंगी। अब 6 है दरीवाल, तो उसमें सेकंड आएगा वुलन गुड्स, तो उसमें वुलन गुड्स का होता है सब। फिर 7 है फिरोज़ाबाद, तो उसमें 4 आएगा ग्लास बैंगल्स, तो ग्लास बैंगल्स मतलब कि वो कांच की वस्तुएं वाला। फिर जमशेदपुर, नहीं 8 है हैदराबाद, हैदराबाद में 10 आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे हमारा मोबाइल की सब सामग्री हो गई। फिर टीवी फ्रिज, जो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें होती हैं उनके पार्ट्स वगैरह भी वहाँ पे बनते होंगे। फिर जमशेदपुर है, उसमें आएगा 16, तो 16 आयरन एंड स्टील, लोखंड और स्टील। फिर कोयली, कोयली में 12 आएगा रिफाइनरी, रिफाइनरी वगैरह होती है वो। रिफाइनरी मतलब कि जैसे कुएं हम बोल सकते हैं, ठीक है, कुएं वगैरह, रिफाइनरी यही होता है शायद। फिर है लुधियाना, लुधियाना में 14 आएगा होइसरी। फिर 12 है गुड़गांव, गुड़गांव में आएगा 3। अब देखो यहाँ से ऐसे समझ सकते हो कहाँ गया गुड़गांव, तो गुड़गांव में आएगा 3 गुड़गांव में 3, यहाँ पे जो थर्ड है ना, यहाँ पे जो ये थर्ड है ना मोटर कार्स, गुड़गांव में मोटर कार्स 3। फिर इस तरह से 3। फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद, तो वहाँ पे 15 आएगा ब्रेसवारे। ठीक है, तो 15 मुरादाबाद में ये वाला 15। फिर मदुराई, मदुराई में 17 सिल्क वेविंग, सिल्क वेविंग मतलब कि जो हम वणाट काम बोलते हैं, ठीक है, कि जैसे अच्छे अच्छे धागे बनते हैं वो सब सिल्क वीविंग। जहाँ पे जो ये 17 है मदुराई में। फिर नेपानगर, नेपानगर में आएगा 18 न्यूज़ प्रिंट, जो न्यूज़ की प्रिंट होती है वो। फिर पेराम्बूर, पेराम्बूर में 7 आएगा रेलवे कोच। फिर सिंदरी, सिंदरी में आएगा 9, 9 कहाँ गया, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सब। फिर विशाखापट्टनम, उसमें 13 आएगा शिप बिल्डिंग, जहाँ पे जो ये शिप बिल्डिंग है ना वो, तो ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख लेने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये सब याद ही रखने होंगे, एग्ज़ाम में ये सब होता है। अब है आगे फेमस पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फेमस पेंटर हैं वर्ल्ड के वो सब। तो देखिए जैसे पिक्चर्स ऑफ सम फेमस पेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन बिलो along with the name of the painter and his her country, remember द पिक्चर्स ऑफ अ पेंटर्स एंड देयर नेम, तो आपको इन सब के नेम वगैरह याद रखने हैं। ठीक है, लिखना कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे फर्स्ट है रविशंकर रावल, तो वो इंडिया के थे। खाखर, भूपेन खाखर, तो वो
इंडिया के थे। फिर अमृता शेरगिल तो वो भी इंडिया की थी। फिर नंदलाल बोस वो इंडिया के थे। राजा रवि वर्मा वो इंडिया। फिर एम एफ हुसैन तो वो भी इंडिया के। फिर माइकल एंजेलो वो इटली के थे। पाब्लो पिकासो ये थोड़े बहुत ही प्रख्यात हैं, ठीक है। पैब्लो पिकासो स्पेन के थे। लिनार्डो दा विंची तो ये जो थे इटली के थे, ठीक है। तो ये तीन आपको जो लास्ट हैं वो ज़्यादातर पूछ सकते हैं और इंडिया वाले भी पूछ सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब आगे कंप्यूटर क्विज, मतलब कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो जो प्रोसेसिंग होता है वो है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया है सभी में, तो आपको सेकंड लिखना है प्रोसेसिंग, ये वाला, ठीक है, सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन है, डेटा एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज इनपुट। तो हम डेटा एंटर करते हैं तो इसको इनपुट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इनपुट आएगा। अब थर्ड है, द ब्लैंक कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर होता है उसका सबसे मेन पार्ट हम जिसको कहते हैं वो क्या है, सीपीयू है, ठीक है। तो इसमें सीपीयू आएगा। हमने ये सब देख ही लिया है कंप्यूटर वाले चैप्टर में। ब्लैंक इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमने लास्ट जो कंप्यूटर का चैप्टर देखा था उसमें था ना, हार्ड डिस्क। तो इसमें हार्ड डिस्क आएगा। फिर फिफ्थ है, द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़ इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप। जो मेन स्क्रीन होती है हम उसको डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप। फिर सिक्स है, द ब्लैंक टूल इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए फ्रंट कलर, ठीक है, ये लास्ट वाला फ्रंट कलर। फिर है, द ब्लैंक टूल इज़ यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन। तो लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए यूंडो, यहाँ पे जो यूंडो आएगा, ठीक है, 7 में यूंडो, UNDO। फिर 8 है, ब्लैंक इज़ अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स इन वर्ड। तो क्लिप आर्ट, जो पिक्चर्स वगैरह का कलेक्शन होता है उसको कहते हैं क्लिप आर्ट, ये वाला। अ ग्रुप ऑफ 8 बाइट्स इज कॉल्ड बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इज कॉल्ड बाइट, ये वाला, ठीक है, BYTE। फिर 10 है, द ब्लैंक इज एन इनपुट डिवाइस। तो जो ब्लैंक है वो इनपुट डिवाइस है, तो इसमें माउस आएगा। फिर है, द माउस इज ऑल्सो नोन एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है ना माउस, हम इस तरह से होता है एरो वाइज, तो इसमें आएगा पॉइंटिंग डिवाइस। फिर नेक्स्ट है 12, द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट और पिक्चर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, ठीक है। जो भी हम प्रिंटेड वगैरह निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। द शट डाउन विंडो क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑन द ब्लैंक। तो वो आएगा स्टार्ट मेनू। जो स्टार्ट मेनू होता है वहाँ पे ही क्या बोलते हैं, शट डाउन का होता है, ठीक है, ऑन ऑफ का। फिर है, क्लिक ऑन द ब्लैंक आइकॉन बटन टू सेव एनी चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करने के लिए हमको कौन से बटन पे क्लिक करना पड़ता है, सेव में। ब्लैंक मेक्स अ डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। तो उसमें आएगा वर्ड आर्ट। जो वर्ड आर्ट होता है वही अट्रैक्टिव बनाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया है, क्वेश्चन के आंसर है वो भी, और वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैंने ऐसे टिक टिक किया है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाइट वाला हो गया, और माउस, ये माउस पॉइंटिंग कॉर्ड कॉपी मैंने सभी में टिक मार्क तो किया है। आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अब 36 है मैथ्स क्विज। तो मैथ्स क्विज ही है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो आपको उसके आंसर बताने हैं। तो जैसे देखिए फर्स्ट है, आशा इज़ अ 15, हर सिस्टर रीना इज़ अ 9, हाउ ओल्डर इज़ आशा देन रीना। तो आशा रीना से कितनी बड़ी है, तो उसमें आएगा 6, ठीक है, वो 6 साल बड़ी है। द फादर हैड द फादर हैड ₹100 आउट ऑफ दिस ही गेव
₹25 to Deepa and paid 62 for newspaper. How many rupees are left him now? तो उनके पास रहेंगे 18, ठीक है, 18 रुपये रहेंगे ना। तो उन्होंने देखो 25 रुपये किसको दिए, दीपा को, फिर 62 दिए न्यूज़पेपर को, तो हो जाते हैं 87। तो आप उसमें से 13 आएंगे, ठीक है, 13 यहाँ पे 13 आएंगे, 13, तो 13 रुपये बचते हैं, 13 रुपीज़ बचते हैं, ये 13 है, ठीक है, ये वाला है जो 13 है, तो वो 13 रुपीज़ बचते हैं। अतुल स्कोर्ड 130, मतलब कि 138 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग एंड 69 रन्स इन द सेकंड इनिंग। हाउ मैनी लेस रन डिड ही स्कोर इन द सेकंड इनिंग? तो उसने 69 ही रन कम किए, ठीक है, कि लेस उसने ही किए, मतलब कि आप 69 + 69 करोगे तो 138 हो जाएंगे। अब है अ पेंसिल box cost ₹11. Mita bought 11 such pencil box. How many rupees did she play for them? तो उसमें आप कर दोगे 11 1 जा 11, हो जाएंगे 121, ठीक है, कि एक पेंसिल के बॉक्स का क्या बोलते हैं कि प्राइस 11 है, तो बाकी 11 लेंगे तो हो जाएंगे 121। अब है ऑल द स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 3 were made to stand for the mass drill. There were 9 rows of 12 students each, but 2 students were left out. Find out the total number of students in the standard 3. तो इसमें आएंगे 110, 110। Kiran has 5 notes of ₹50 and 5 notes of ₹5. How many rupees has she in all? तो देखिए 50 के 5 नोट हैं तो हो जाएंगे, 50 के 5 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, और 5 नोट 5 के हैं तो वो हो जाएंगे 25। तो 250 + 25 तो 275, मतलब 275 हो जाएंगे। हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1 डजन एंड 1 स्कोर? तो उसमें 8 आएगा। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त? तो 92 हो जाएंगे, ठीक है, तीनों मंथ में आप जून, जुलाई एंड अगस्त का करेंगे तो 92 हो जाएंगे। तो आपकी जीके के देखिए चैप्टर नंबर 33 लिखना है, फिर 34 में तो कुछ खास है नहीं, आपको रीडिंग ही करने हैं पेंटर्स के नेम और उनकी कंट्री के। फिर उसके बाद है कि कंप्यूटर वाला हमने देखा तो उन सब का आपको लिख लेना है। फिर हमने मैथ्स के देखे तो आपको सिर्फ ये आंसर ही लिख लेने हैं, ठीक है। और 36 हो गया, 37 और 38 2 यूनिट रहते हैं, बाकी सब हमने सब कंप्लीट करवा दिया है सेम 2 का। तो 37 और 38 रहते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट इन्वायरमेंट की जगह जीके का लेक्चर भेज दूंगा, तो आप उसमें कंप्लीट कर लेना। अब लास्ट में ड्राइंग का है, तो देखिए ड्राइंग में लेटर राइटिंग का है, तो ये आपके पास कोई ऐसा वाइट पेज हो जिसमें आप पहले ड्राइंग किया करते थे, तो उसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। एक वधु वृक्ष वावो, ग्रो मोर ट्रीज और वाटर का, ठीक है, दोनों आपको ड्रॉ करने हैं। तो दोनों में से आप देखिए वाटर का करिएगा, ठीक है, नहीं आप वाटर का यहाँ पे करिएगा आपकी बुक में, और वधु वृक्ष वावो आपके पास जो वाइट बुक हो, जो वाइट ड्राइंग बुक का पेज हो उसमें आप कीजिएगा। जो वाटर वाला है वो आपको यहीं पे ही करना है। फिर भी मैं देख लेता हूँ वाटर वाले में पीछे जगह है, नहीं पीछे जगह नहीं है, इसलिए आपको यहीं पे ही करना होगा। तो आप एक काम कीजिए, वधु वृक्षो वावो, या आपके पास जो बुक होगी ड्राइंग बुक जो वाइट पेज वाली उसमें ड्रॉ कर देना, और वाटर वाला यहीं पे आपकी बुक में। और उसके बाद 22 पेज नंबर पे ये जो बर्ड वाला है, पीकॉक वाला है, अ फिगर ऑफ पीकॉक इज मेड ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ पीस कट the end side handmade color up in paper. Study this figure, prepare the figure of peacock or other bird similar to by using color papers। तो आपको कलर पेपर की हेल्प से ये सब करना है, ठीक है। आपके पास ये कलर पेपर वगैरह ना हो तो आप ड्रॉ कर देना पेंसिल से, कलर हो तो उसमें ड्राइंग कर देना, इसमें कलर पेपर वगैरह की यूज़ होता है। फिर इसके बाद मैंने ये शायद करवा दिए थे, 4 में से कोई भी 2 आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना। और लास्ट में 36 पेज नंबर पे ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। चूज़ अ फ्रूट ऑफ
fruit from the fruits brought in your house and ड्रॉ इट्स एग्जैक्ट पिक्चर इन योर आर्ट बुक, फिल पेंसिल कलर इन इट। तो आपको ये देखो, एक तो एप्पल की है, फिर आलू की है और ये ब्रिंजल की है, ठीक है। तो ये तीनों आपको ड्रॉ करने हैं और उसमें पेंसिल कलर ड्रॉ करना है। और ये देखो, ये एक इंटरेस्टिंग है, स्टडी द ब्यूटीफुल कॉलेज पिक्चर्स गिवन वो प्रिपेयर्ड बाय कटिंग वेस्ट प्रिंटेड कलर पेपर्स द मैगजीन। मैगजीन में ये सब आपको कट करके इनमें चिपकाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, सिर्फ चिपकाने का होता है। जैसे ये पार्ट है, ये आपको कट करके मतलब मैगजीन या न्यूज़पेपर में से कट करके आपको यहाँ पे चिपकाओ। तो हो सके तो चिपकाना, नहीं तो आप ऐसी एक ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो ये आपकी वो जो ड्राइंग बुक है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद भी आपका कोई भी कंप्लीट ना हुआ तो आप लास्ट में पेंसिल से ड्रॉ कर देना, ठीक है। अगर आप स्कूल में होते तो हम कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते। तो आप ये कंप्लीट कर देना आपकी वर्कबुक में, और जो जीके का मैंने दिया वो, ठीक है। वीडियो थोड़ा आज थोड़ा लंबा ही हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।